हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एके थिंकिंग में। दोस्तों, आज का वीडियो मेरे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के उन दोस्तों के लिए होने वाला है जो बीएससी मैथ्स के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। उसमें इस वीडियो के माध्यम से हम ओडीए के एक्सरसाइज 2.4 की क्वेश्चंस को कवर करेंगे। 2.1, 2 और 3 के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके 12th के बेस पे होने वाले हैं। अगर आपने लेक्चर्स को अटेंड किया है तो आप उसके क्वेश्चंस को आसानी से करने के कैपेबल हो जाएंगे। दोस्तों, इसको स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं, जो आपके अवकल समीकरण होते हैं, उनको बेसिकली इस पूरे चैप्टर 2 में दो भागों में बांटा गया है, एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट। क्या है? एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस और सेकंड है आपका नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो दोस्तों, हमारे जो 2.4 है बेसिकली एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पे ही बेस है। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है ये आपको अभी हम बताते हैं। और 2.45 जो है वो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस पे है। आपको बेसिकली क्वेश्चंस क्या दिया रहेगा इसमें, 2.4 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो उनकी पहचान कैसी होती है, एग्जैक्टनेस चेक करने की कंडीशन क्या होती है, ये आपको पूरा 2.4 के माध्यम से बता दिया गया है। अब 2.5, 6, 7 और बाकी जो आगे की एक्सरसाइज है उसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, जो भी हमारा नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा उसको हम किसी ना किसी एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे वो एग्जैक्ट में चेंज हो जाए, और एग्जैक्ट का सॉल्व करने का तरीका आपको 2.4 में अच्छे से बता देंगे हम। ठीक है, तो आइए जानते हैं पहले एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी डेफिनेशन क्या पहले जान लेते हैं। अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर and first degree of the form m dx plus n dy equals to 0 is said to be exact if there exists a function fxy of two real variables such that equation 1 is equal to the total differential df। इसका मतलब क्या दोस्तों, मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगा फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का होना चाहिए और जिसको इस फॉर्म में हम लिख सकें वो एग्जैक्ट कहलाएगा जब एक फंक्शन ऐसा होगा एफ एक्स वाई जिसमें टू रियल वेरिएबल्स होंगे, सच डैट इक्वेशन 1 जो इस फॉर्म में लिखा हुआ हमारा इक्वेशन रहेगा वो इसकी टोटल डिफरेंशियल के बराबर हो जाए। अब टोटल डिफरेंशियल क्या होता है, टोटल डिफरेंशियल का मतलब ये हो गया कि जो हमारा फंक्शन है उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे y को कांस्टेंट रख करके, और एक बार y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे x को कांस्टेंट रख के, ये इसका टोटल डिफरेंशियल कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के बराबर हमारा जो एक्सप्रेशन इक्वेशन 1 है हो जाएगा, तो ये एग्जैक्ट कहला देगा। ठीक है, तो देखिए इसके बराबर लिख दिया हमने, इक्वेशन 1 ये था हमारा और ये टोटल डिफरेंशियल ये है, दोनों को बराबर कर दिया। ऐसे कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल एफ बाय डेल एक्स आ जाएगी और n की वैल्यू डेल एफ बाय डेल एन आ जाएगी। तो इक्वेशन 1 का अगर हमको जनरल सॉल्यूशन निकालना होगा तो क्या होगा, डी एफ बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए किसी का भी ये डी एफ का मतलब क्या होगा, उसका डिफरेंशिएट किया गया है वो इसकी 0 के बराबर, तो इसका मतलब क्या है, वो जो इक्वेशन रहेगा एफ वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा हमारे इक्वेशन 1 का दोस्तों। ठीक है, आइए देखते हैं इसका थ्योरम क्या है, कैसे उसको स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले देखिए m और n आर कंटिन्यूस, ये दोनों जो भी फंक्शन रहेंगे हमारे m और n वो कंटिन्यूस होने चाहिए और उनके फर्स्ट ऑर्डर जो होने चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव वो भी कंटिन्यूस होने चाहिए। तो जो हमारा इक्वेशन रहेगा वो एग्जैक्ट कहलाएगा कब, जब डेल एम बाय डेल वाई, मतलब जो m रहेगा उसका पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे y के रेस्पेक्ट में और जो n रहेगा उसका पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में। अगर दोनों बराबर आ जाते हैं तो यही हमारे एग्जैक्ट कर देगी उस एक्सप्रेशन को। ये जो इक्वेशन 1 था हमारा इसको वो एग्जैक्ट कर देगी अगर इस कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है, और इसी को क्या बोलते हैं, कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस बोलते हैं। देखिए दोस्तों, एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चंस नंबर 1 से स्टार्ट हम करते हैं। दोस्तों, इसमें जो भी प्रोसेस हम फॉलो करें, जो स्टेप्स को फॉलो करें, आपको उनको ध्यान में रखना है ताकि उन्हीं सारे स्टेप्स को आप फॉलो करके नेक्स्ट के क्वेश्चंस को खुद भी अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, और इन्हीं स्टेप्स को अगर आप एग्जाम में कॉपी में लिखते हैं तो आपको इसमें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको इक्वेशन नंबर 1 हम मान लेंगे। ठीक, अब लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ m dx प्लस n dy इक्वल्स टू 0। हमारा जो भी इक्वेशन रहेगा उसको हम इससे पहले कंपेयर कर लेंगे। तो कंपेयर करने में हमें क्या मिलता है, dx का मल्टीपल क्या है, m है, तो यहाँ dx का मल्टीपल क्या है, 2xy है, तो वी गेट m इक्वल्स टू 2xy एंड n इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर।
ठीक है दोस्तों, अब हमने क्या किया बेसिकली कुछ नहीं, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से कंपेयर कर लिया। डी एक्स का मल्टीपल एम था तो एम हमारा पता चल गया, और फिर एन जो था वो डी वाई का मल्टीपल था तो एन एन को पता चल गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसका पार्शली डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब पार्शियल डिफ्रेंशिएट का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे दो वेरिएबल हमारे x और y हैं, ठीक है। अब जिसके रेस्पेक्ट में इसका हम पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे वो हमारा वेरिएबल रहेगा, बाकी दूसरा वेरिएबल रहेगा वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। जैसे मान लीजिए डेल एम बाय डेल वाई यहाँ पे हम निकाल रहे हैं, ये भी स्टेप का ही पार्ट है एक, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डेल एम बाय डेल वाई निकालना है, ठीक। अब यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में हम इसका डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो y हमारा क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा, और x हमारा कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। तो y का जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, ठीक। अब इसका हम करेंगे डेल एन बाय इसका x के रेस्पेक्ट में करेंगे, मतलब जो हमारा m दिया रहेगा उसका y के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, और जो n रहता है उसका हम x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसका x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2x हो जाएगा, और 3y स्क्वायर का क्या है ये पूरा कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है दोस्तों, 0 हो जाता है, तो 2x प्लस 0 हो जाएगा, 0 लिखने की हमें जरूरत नहीं है। अब यहाँ से हमें देखिए क्या मिलता है, डेल एम बाय डेल वाई डेल एन बाय डेल एक्स, दोनों क्या आ रहा है, 2x आ रहा है, चूँकि डेल एम बाय डेल वाई इक्वल्स टू डेल एन बाय डेल एक्स, ये दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है, हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है वो एग्जैक्ट है। तो दोस्तों इसी को हम क्या बोलते हैं, डेल एम बाय डेल एक्स को कंडीशन ऑफ एग्जैक्ट कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस बोलते हैं। अगर हमारा डेल एम बाय डेल वाई बराबर है डेल एन बाय डेल एक्स के, तो हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन रहता है वो एग्जैक्ट कहलाता है, ठीक। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, सच दैट इक्वेशन 1 इज अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, therefore there is exist, इसको क्या पढ़ते हैं, there exist a function f which is 2 वेरिएबल्स का है ये, सच दैट। अब देखिए, अब जो भी हमारा क्वेश्चन रहता है ना उसको हम df करके बराबर लिख देते हैं। हमने क्या किया, पहले हम कंडीशन हमने चेक की कि एग्जैक्ट है या नहीं है। तो हमने जब देखा डेल एम बाय डेल वाई निकाला, डेल एन बाय डेल एक्स निकाला, दोनों देखा दोनों बराबर आ रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, कंडीशन ऑफ एग्जिस्टनेस यहाँ पे क्या हो रही है, फॉलो हो रही है, जिससे अब हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट बन गया है। अब क्या करेंगे, उसको एक फंक्शन है एक्स और वाई का, उसको हम किसके बराबर लिख देंगे, डी एफ के बराबर लिख देंगे। तो हमारा क्या था क्वेश्चन, वही क्वेश्चन को यहाँ कॉपी कर देंगे, 2xy dx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy, ठीक है दोस्तों। अब हमने इसी को क्वेश्चन को लिख दिया, इसको df के बराबर कर दिया, ठीक। अब df का जब हम एक बार x के रेस्पेक्ट में पार्शली डिफ्रेंशिएट करते हैं और एक बार y के रेस्पेक्ट में पार्शली डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो df का जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल f बाय डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल f बाय डेल y dy। इसका हम पार्शली डिफ्रेंशिएट किए, एक बार x के रेस्पेक्ट में कर दिए और एक बार y के रेस्पेक्ट में कर दिए, और ये ऐसा कैसा एज इट इज़ रहेगा, 2xy dx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से हमको वापस क्या करना है, कंपेयर करना है। तो dx का मल्टीपल 2xy आ रहा है, या dx का मल्टीपल डेल f बाय डेल एक्स आ रहा है, तो डेल f बाय डेल एक्स क्या हो गया दोस्तों, 2xy हो गया। इसको आप इक्वेशन नंबर चाहे तो 2 मान लीजिए, ठीक। और dy का मल्टीपल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर है, यहाँ पे डेल f बाय डेल y है, तो यहाँ से डेल f बाय डेल वाई क्या होगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर हो गया। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए, ठीक है। इक्वेशन 2 ये हो गई, इक्वेशन 3 ये हो गई है, ठीक। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा डेल एफ बाई डेल एक्स था, ये 2xy के बराबर आ गया, ऑन इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन सेकेंड partially with respect to x,
वी गेट, जैसे देखिए अब हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड था, इसका हम x के रेस्पेक्ट में पार्शली इंटीग्रेट कर देंगे दोस्तों, और फिर हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा f एक ऐसा फंक्शन डेल एफ बाय पार्शली, यहाँ पे पार्शली का साइन रहेगा इक्वल्स टू 2xy dx, ठीक है। अब इसका जब इंटीग्रेट करेंगे तो f मिलेगा एक फंक्शन जो क्या रहेगा 2xy का इंटीग्रेशन करने पे जो आएगा वही रहेगा। तो देखिए यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2 और y क्या हो गया दोस्तों, हमारा कांस्टेंट हो गया, और x का अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो 2y इसका क्या हो जाएगा x²/2, ठीक, और प्लस एक कांस्टेंट मानते हैं। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे जो भी यहाँ पे कांस्टेंट माना जाता है दोस्तों उसको हम y के वेरिएबल के रूप में मानते हैं, 5y मान लिया हमने, ठीक है, और ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या है x² प्लस 5y, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर ये हमारा हो जाएगा 4, वेयर 5y, जस्ट सेकेंड, हाँ देखिए, वेयर 5y इज एन आर्बिट्री फंक्शन ऑफ y ओनली, ठीक है। 5y रहेगा हमारा आर्बिट्री फंक्शन है y का ओनली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 4 पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू y, ठीक है। अब हमारा जो इक्वेशन 4 आया है इसको हम पार्शियली y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या मिलेगा डेल f बाय डेल y इक्वल्स टू, देखिए x² इसको किसके रेस्पेक्ट में करना है, y के रेस्पेक्ट में, तो इसका x² आ जाएगा और प्लस 5y हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 5 नाम दीजिए, ठीक है दोस्तों। इससे पहले हमने देखिए डेल 5y डेल y क्या निकाला था इक्वेशन नंबर 3 में, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 5, इक्वेशन 3 और 5 को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो 3 का इक्वेशन क्या आ रहा था, x² प्लस 3y² आ रहा था, और यहाँ पे क्या आ रहा है x² प्लस 5y आ रहा है। तो देखिए x² कैंसिल आउट हो जाएंगे, 5y की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, 3y² आ जाएगी, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे y के रेस्पेक्ट में, तो y के रेस्पेक्ट में ऑन इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू y के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या मिलेगा 5y मिल जाएगा, और यहाँ पे 3y³ प्लस कोई कांस्टेंट मिल जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन करते तो कोई कांस्टेंट आता है तो यहाँ पे c हो गया, 3 से 3 क्या हो कैंसिल आउट हो गया, 5y इक्वल्स टू y³ प्लस c। अब इस 5y की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे दोस्तों, जो हमने इक्वेशन नंबर 4 था हमारा, वहाँ पे ये 5y की वैल्यू हम वहाँ पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे। देखिए x² y प्लस 5y की वैल्यू क्या थी, y³ प्लस c, ठीक है दोस्तों, बराबर 0। अब ये थी इसकी वैल्यू, अब c को वहाँ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का c हो जाएगा, तो नया आर्बिट्री कांस्टेंट बन जाएगा। देखिए हमारा आंसर क्या हो गया, x² प्लस y², y यहाँ से कॉमन ले लिया, इक्वल्स टू c। देखिए यहाँ से आप समझ सकते हैं कि माइनस यहाँ जाएगा तो माइनस c हो जाएगा, और माइनस c भी एक नया आर्बिट्री कांस्टेंट बन जाएगा, तो इसको आप चाहे तो c' भी नाम ले सकते हैं और c भी रख सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 वेयर c इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ, ठीक है। आप चाहे तो एक बार वापस आपको दिखा सकते हैं हम क्वेश्चन। तो आपने सबसे पहले क्या किया, जो इक्वेशन दिया तो उसको नंबर 1 मान लिया, उसको कंपेयर किया mdx प्लस ndy से, यहाँ से आपको m का पता चल गया, n पता चल गया। m का आपने y के रेस्पेक्ट में, ये चीज़ ये यहाँ पे क्या है कन्फर्म है, ये इसको y के रेस्पेक्ट में ही
डिफ्रेंशिएट करना है और इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। फिर आपने देखा कि दोनों बराबर आ रहे हैं, ये दोनों कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस होगी ये कंडीशन। फिर आपने क्या किया, ये सारी लाइनें आपको क्या लिखना कंपल्सरी है क्वेश्चंस को अच्छे से शो करने के लिए। सच डैट इक्वेशन 1 इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन एफ एक्स वाई सच डैट, इसको आप डी एफ के बराबर मान लेंगे। आपका क्वेश्चन रहेगा, इसको डी एफ के बराबर मान लेंगे और डी एफ का एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे और एक बार वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर देंगे। और इधर के टर्म क्या है, पूरा ऐसा कैसा रहेगा। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको आप जब कंपेयर कर रहे हैं तो डी एक्स का जो मल्टीपल है उसको इसके डी एफ के मल्टीपल से इक्वल हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दें, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देंगे। अब क्या करेंगे, 2 का क्या किया हमने, 2 का हम x के रेस्पेक्ट में पार्शियली इंटीग्रेट कर दिए। अब 2 का इंटीग्रेट करने पे हमको ये मिला। ठीक, ये कोई आर्बिट्री कांस्टेंट मान लेते हैं। आर्बिट्री कांस्टेंट हमारा क्या आ गया, ये y का एक कोई फंक्शन है, y का फंक्शन का ही ये। अब फिर इसका हम x के रेस्पेक्ट y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएट करने के बाद में इसका 5y था तो 5-y हो जाएगा। फिर उसका कंपेयर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 3 और 5 को, तो यहाँ से 5-y की वैल्यू मिल जाएगी। और इसका हम जब इंटीग्रेट कर देते हैं 5y का y के रेस्पेक्ट में तो हमें 5y की वैल्यू मिल जाती है। और फिर फाइनली हम 5y की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 4 में, तो हमको ये हमारा जनरल सॉल्यूशन मिल जाता है इक्वेशन 1 का। तो देखिए दोस्तों, ये आपके स्टेप्स हैं, आपको इनको फॉलो करके आंसर निकालना है। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको इससे संबंधित कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों आपका।